कुशलगढ़ में कपास किसान सम्मेलन हुआ। आयोजित जैविक खाद के उपयोग करने का किया आह्वान। कुशलगढ़ के विद्या निकेतन परिसर में गुरुवार शाम 4 बजे कपास किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजकों ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान मंत्रालय के पायलट प्रोजेक्ट के तहत 500 हेक्टेयर में लंबे रेशे के कपास के लिए किसान को विगत 2 वर्ष से उन्नत बीज के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा कपास से किसान आर्थिक संपन्न हो और किसान की आय बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। किसानों को संबोधित करते हुए राजस्थान कोऑर्डिनेटर पी.के. शर्मा ने कहा कि किसान भाग्य विधाता है। जैविक खाद और बीज के लिए किसान को अनुदान दिया जा रहा है तथा किसान को कंपोस्ट, माइक्रो न्यूट्रिशन से टोडा बढ़ाना, मेड़ पर पेड़ लगाना तथा सब्जी लगाना आदि की जानकारी दी गई। किसान सम्मेलन में 750 किसानों ने भाग लिया। राजूलाल कुमावत, परियोजना अधिकारी ताजिंग कटारा, गोविंद नीनामा, हकरू जोड़िया, बहादुर भाभोर, विकास कटारा, जीवनलाल, भरत कुमावत, मानसिया वड़खिया, कैलाश गणावा, कृषि विभाग के प्रवीण बारोट आदि कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस अवसर पर विद्या निकेतन संस्था के संस्था प्रधान कैलाश राव एवं उद्योगपति मुकेश अग्रवाल को सम्मानित किया गया। कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत संचालित कपास किसान आज कुशलगढ़ में मिलन समारोह आयोजित किया गया विद्या निकेतन परिसर में। राजस्थान के कोऑर्डिनेटर पी.एन. शर्मा साहब और भरत जी कुमावत सर, शर्मा साहब, आज यहाँ सम्मेलन आयोजित किया गया। कितने किसानों ने भाग लिया और क्या योजना है और क्या लाभ मिलेगा किसानों को? ये योजना ये है कि एक तो क्षेत्र बढ़ा, 4 पुरुष भाग लेंगे। ये कहीं भी महिलाएं भाग लेने वाली जो है कहीं भी नहीं होता। गुड़गांव में जब हुआ तो अकेली महिला नौसर देवी ने जब लिया तो स्मृति ईरानी ने ये कहा कि मैं इतने सभा के बीच में ये देख कर के एक कोरी महिला, जो देसी महिला देसी कपड़ों में आई है और उसने जो है ये पुरस्कार लिया है। वास्तव में महिला जागरण का कार्य कोई कर रहा है तो भीलवाड़ा जिला कर रहा है। तो मैं इतनी सी काश्तकारों की आय वृद्धि होगी और लखपति दीदी बनाने की योजना है इसमें। हाँ, इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जिसको कोई भाव नहीं देता उसको भाव हम देते हैं। महिलाओं को कौन भाव देता है और महिलाओं को भाव नहीं देता है तो हमने भाव देकर के उनको सक्षम बनाने की कोशिश की है और सक्षम बन करके वो आज जो है अभावग्रस्त नहीं होकर के भावग्रस्त हो जाए और आदमी उनसे पूछे कि आपने क्या किया, लक्ष्मी उनके घर पर कैसे प्रवेश। कुशलगढ़ में कितनी महिला कृषक को यहाँ चयन किया गया? हमारे यहाँ जो है 1000 हेक्टेयर में है तो 1000 महिलाओं को जो है 1-1 एकड़ के हिसाब से 1000 महिलाओं को हमने भीलवाड़ा के उस क्षेत्र में किया है। यहाँ महिलाएं उत्पादन कम था कपास का। इस बार जिन किसानों को हमने जोड़ा तो हमारे जो डीवीडी का जो भी सीड है, अच्छी वैरायटी है, खाद बीज वो उपयोग किया तो उससे उसका उत्पादन इस बार बढ़ा। ऑन एवरेज जो उत्पादन आ रहा है 22 कुंटल पर हेक्टेयर। इससे कम किसी का किसान का नहीं है जो हमसे जुड़े हुए किसान थे। और अधिकतम जो हाईएस्ट यील्ड आया है वो 32 कुंटल से 35 कुंटल भी निकला 1 हेक्टेयर में। ऐसे कुछ किसान ने हमने सम्मानित भी किए हैं। 10-12 किसान ऐसे हैं जिनका 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर आया। बहुत बढ़िया बात है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से और ऐसे ही हम कंटिन्यू काम करेंगे तो जितने भी कपास लगाने वाले किसान हैं उनका कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ेगा। हम उत्पादन के क्षेत्र के साथ साथ क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी ध्यान दे रहे हैं और उनके साथ में दूसरी फसलों को भी हम जानकारी प्रदान करते हैं। कपास का ना पिछले साल बांसवाड़ा का एरिया कम था। पिछली बार किसान मेला हुआ नहीं, पहली बार बांसवाड़ा जिले के अंदर कुशलगढ़ तहसील में किसान मेला हमने किया है। पिछली बार हमारे पास एरिया कम था, फार्मर भी कम थे, 300 के आसपास थे। इस बार हमने 420 हेक्टेयर एरिया लिया है बांसवाड़ा जिले में। हमारे पास 6 स्टाफ है, अलग अलग ब्लॉक में हमने एरिया सेलेक्ट किया, किसानों को सेलेक्ट किया। इस बार 2024-25 में हमारे पास बांसवाड़ा जिले में 703 किसान हैं और इसके अलावा हमने साल के एंड में हम एक किसान मेला आयोजित करते हैं जिसमें हम कपास में जिन किसानों ने इस साल अच्छे पैदावार निकाली है उन सबको हम पुरस्कृत करते हैं। और अगली बार आप जब नया सीजन आता है तो कपास लगती है तो उसमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में हम बताते हैं। ये और उसकी ट्रेनिंग करते हैं हर क्लास। और इस बार में एक और याद